कौन सँभालेगा ऐसी औलाद को, इससे तो अच्छा तू बे-औलाद ही रहती, रमा की सास ने अपना माथा पीटते हुए कहा। इसे किसी अनाथ आश्रम में दे आ, रमा की बड़ी ननद बोली। ये मेरी बेटी है, चाहे जैसी भी है, इसे मैं पालूंगी। रमा ने अपनी नन्ही सी जान को अपने सीने से लगाते हुए कहा। रमा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये लड़की अपाहिज है, दिमाग से बिल्कुल बेकार। इसे हम कैसे पालेंगे? रमा के पति सूरज ने कहा। तुम इसके पिता होकर ऐसे बोल रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, रमा ने कहा। रमा का ससुराल उसकी अपाहिज, दिमागी रूप से बीमार बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। रमा एक बहुत दृढ़ फैसला लिया। उसने सूरज को और उसके घर को छोड़ दिया और अपनी बच्ची को लेकर दूसरे शहर में चली गई। उसके लिए आगे की ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। अपनी बच्ची नेहा को वह अकेले छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसने घर बैठे काम करने का फैसला किया। शाम को उसने अपने घर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सुबह उसने टिफ़िन सिस्टम शुरू किया, जिसमें उसने आसपास के ऑफिस में अपने टिफ़िन भिजवाने शुरू किए। वह हर शनिवार और मंगलवार अपनी बेटी को शहर के जाने-माने डॉक्टर के पास ले जाती थी। रमा की मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से नेहा ने 5 साल की उम्र में धीरे-धीरे चलना आरंभ कर दिया। वैसे उसका दिमाग उम्र के हिसाब से कम था, पर रमा की मेहनत से वह अब अपने रोज़मर्रा के निजी काम स्वयं कर लेती थी। रमा का पूरा जीवन उसकी बेटी रिया के इर्द-गिर्द ही घूमता था। उसने रिया को स्पेशल स्कूल में भी दाखिला करवाया। रमा रिया के मेडिकल खर्च को पूरा करने के लिए दिन रात लगी रहती। उसका टिफ़िन बहुत प्रचलित हो गया था। देखते ही देखते उसने खाने-पीने को ही व्यावसायिक रूप देने का निर्णय किया। सरकार से लोन लेकर एक छोटा-सा होटल खोला। धीरे-धीरे वह प्रचलित हो गया। इधर रिया भी धीरे-धीरे बड़ी होने लगी। उसकी हालत में हर माह सुधार होने लगा। रमा अपना होटल भी सँभालती और रिया की पढ़ाई-लिखाई, थेरेपी का भी ख़्याल रखती। रिया की भी पूरी दुनिया जैसे रमा ही तो थी, उसकी एकमात्र सहेली, जो उसके संग हँसती, मुस्कुराती, नाचती, गाती रहती थी। समय का पहिया तेज़ी से घूम रहा था। रमा ने एक सशक्त महिला की तरह सब कुछ सँभाल रखा था, पर कहीं न कहीं उसका शरीर शीर्ण होता जा रहा था। अपने दिमाग पर अत्यधिक बोझ लेने के कारण 45 साल की उम्र में ही वह मानसिक रूप से बहुत तनावग्रस्त रहती थी। उसके दिमाग की नसें संकुचित होने लगी थी। इस इसकी भनक भी उसने रिया को नहीं पड़ने दी। आज रिया 20 साल की हो गई है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है, आम इंसान की तरह जीवन जी रही है। पर आज रमा उसके साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं है। 48 में ही धीरे-धीरे वह अपनी याददाश्त खोती जा रही है। माँ, आज आप क्या खाओगे? रिया प्यार से पूछती। खाना? नहीं, अभी तो खाया है मैंने शायद, रमा ने जवाब दिया। नहीं माँ, अभी नहीं खाया, चलो आज आप खाना बनाओ। मुझे तो आता ही नहीं खाना बनाना, रमा ने हाथ झिड़कते हुए कहा। रिया की आंखों से आंसू बह निकलते। जो कभी हजारों लोगों के लिए खाना बनाती थी, आज वह कह रही है कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता। कभी-कभी रमा की तबीयत को लेकर रिया भगवान से लड़ पड़ती। मेरी माँ ने कितने दुख सहन कर, कितनी कुर्बानियाँ देकर मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी दी है, और आज जब मैं ठीक हूँ तो वह एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही। क्यों भगवान, क्या कमी रह गई थी? पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। माँ को उनकी नॉर्मल ज़िंदगी लौटाकर रहूंगी, जहाँ वह कुछ पल सुकून, सुख और शांति से गुजार सके। मैं उनकी परछाई बनकर हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी। रिया ने ठान लिया था कि वह अपनी माँ को कुछ नहीं होने देगी। उसने दिन रात एक करके अपनी माँ की देखभाल की। उनकी बढ़ती बीमारी को रोकने के लिए दिन रात रमा को दिमाग की कसरत कराती, उसके साथ दिमागी खेल खेलती, पुरानी तस्वीरें दिखा रमा की याददाश्त को दुरुस्त करने की कोशिश करती। देखो रिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब निर्णय तुम्हें लेना है कि शादी करके मेरे साथ मुंबई सेटल होना है या फिर यहीं रहकर अपनी माँ की सेवा करनी है। एक खूबसूरत ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। माँ को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर दो और समय पर फीस भरती रहो। अपना भविष्य क्यों खराब कर रही हो? रिया के प्रेमी युगल ने कहा। मेरी ज़िंदगी तो वही है युगल, जहाँ मेरी माँ है। उनके बिना जीवन तो मैं सोच भी नहीं सकती। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उनकी मेहनत की वजह से हूँ। मैं अपनी माँ की परछाई बनकर उनके साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगी। तुम जाओ और जियो अपनी ज़िंदगी। भगवान न करे कभी तुम पर ऐसा वक्त आए, क्योंकि तुम्हारी औलाद अ, तुम्हारी ही तरह खुदगर्ज होगी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। गुड बाय युगल। रिया उठ के वहाँ से चल दी। अपनी माँ को ठीक रखने के लिए रिया हर संभव प्रयास कर रही थी। नियमित दवाई से और रिया की प्यार भरी देखभाल से रमा धीरे-धीरे ठीक होने लगी। अब वह बहुत हद तक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी। आज वह दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की शक्ति बनकर रहती हैं।
एक दूसरे के हर दुख तकलीफ में एक दूसरे का साथ देती है। रमा ने अपना पूरा जीवन रिया को ठीक करने में निकाल दिया और अब रिया ने भी रमा की परछाई बन उसके जीवन के अंतिम पड़ाव तक उसके साथ रहने की कसम खाई है। दोस्तों, आपको यह माँ बेटी की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब